दोस्तों आज की इस वीडियो में हम भारत में 2011 में हुई जनगणना के बारे में पढ़ने वाले हैं, सेंसस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो जनगणना हुई उसके तहत क्या क्या आंकड़े आए, कितनी जनसंख्या बढ़ी, कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि जनसंख्या घनत्व बढ़ा, साक्षरता दर यानी कि एजुकेशन कितनी बढ़ी, कितनी घटी, कौन सा राज्य आगे है, कौन सी यूनियन टेरिटरी आगे है यानी कि केंद्रीय शासित प्रदेश आगे है। ये सारी चीज़ें हम आज पढ़ने वाले हैं। अब मुझे पता है कि कुछ लोग आके कहेंगे कि 2025 चल रहा है और ये पड़े हुए हैं 2011 के अंदर। तो देखो भाई साहब, 2011 के ही आंकड़े हैं गवर्नमेंट के पास, तो कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम आप देने जाओगे तो इन्हीं आंकड़ों से प्रश्न बन के आएगा। जब लेटेस्ट आंकड़े आ जाएंगे तो हम वो भी आपको बता देंगे। तो देखो, शुरू करने से पहले एक बार हम जनगणना के बारे में, सेंसस के बारे में समझ लेते हैं। हमारे देश यानी भारत के अंदर जो जनगणना होती है, सेंसस होती है, वो हर 10 साल में एक बार होती है। ये देखने के लिए कि कौन से राज्य ने ज़्यादा तरक्की की है, कौन से राज्य में लिंगानुपात यानी कि जो सेक्स रेशियो है वो कितना बदला है, बढ़ा है कि कम हुआ है, कौन सा जो केंद्रीय शासित प्रदेश है यानी कि यूनियन टेरिटरी है वो साक्षरता दर के अंदर आगे है, एजुकेशन के अंदर आगे है, या फिर कौन से स्टेट में ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट ज़्यादा है, किसकी मात्रा कम है, किसकी मात्रा ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करते हैं। अब साल 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके जो आयुक्त थे वो डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। ये नाम आप याद रख लो, सवाल बन सकता है। डॉक्टर सी चंद्रमौली जो थे वो आयुक्त थे। 2011 की जनगणना का जो आदर्श नारा था वो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, यानी कि आवर सेंसस आवर फ्यूचर। जाहिर सी बात है, पॉपुलेशन के ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड होता है, तो इसे याद रखने की ज़रूरत है। इस पूरी जनगणना के अंदर टोटल मिलाकर के 29 सवाल शामिल किए गए थे और इस पूरे आंकड़े के हिसाब से भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है, जो कि अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान सबको मिलाकर के पूरी होती है। तो इस चीज़ को याद रखने की ज़रूरत है आपको। अब हम शुरुआत करते हैं आंकड़ों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे राज्यों की जनसंख्या के बारे में। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जिस राज्य में थी वो था उत्तर प्रदेश, लगभग 19,98,12,341। दूसरे नंबर पे था महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे था बिहार। वहीं अगर आप नीचे से बात करोगे यानी कि सबसे कम जनसंख्या कौन से राज्य के अंदर थी, तो वो था सिक्किम, जहाँ पर 6,10,577 लोग थे। उसके बाद दूसरे नंबर पे मिजोरम था और तीसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश। यानी कि ऊपर के 3 ये रहे और नीचे के 3 ये रहे। वहीं अगर आप बात करोगे केंद्रीय शासित प्रदेश की, यूनियन टेरिटरी की, तो इसमें सबसे आगे था दिल्ली, जिसकी जनसंख्या 2011 के हिसाब से 1,67,87,941 थी। आज की तारीख में ये 3 करोड़ से ज़्यादा है, मैं आपको बता दूं। दूसरे नंबर पे पुदुचेरी 12,47,953 और तीसरे नंबर पे चंडीगढ़ था 10,55,450। वहीं अगर आप सबसे नीचे वाले मतलब सबसे कम जनसंख्या वाले केंद्रीय शासित प्रदेश की बात करोगे तो वो था लक्षद्वीप, लगभग 64,473 लोग वहाँ रहते थे। दमन और दीव की थी 2,43,247 और तीसरे नंबर पे था दादरा और नागर हवेली, जहाँ पर 3,43,709 था। तो राज्य और केंद्रीय शासित प्रदेशों का याद रखना है, शुरू के 3 और लास्ट के 3। इसको पहला समझ के याद करो। दूसरे नंबर पे आता है दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, मतलब कौन से राज्य या फिर कौन से केंद्रीय शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा तेजी से जनसंख्या बढ़ी है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो बढ़ने के मामले में सबसे ऊपर आता है मेघालय, जहां पर 27.95% की दर से जो जनसंख्या वृद्धि है वो हुई थी 10 साल के अंदर। दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश और तीसरे पे बिहार। वहीं कुछ ऐसे राज्य भी थे जहां पर दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, मतलब ये जो दर थी ये बहुत कम थी। जैसे कि नागालैंड की बात करोगे तो वहां तो माइनस में चल रही थी, मतलब वहां की जनसंख्या गिर गई थी 0.6% की दर से, इसलिए माइनस लगाया इसके आगे। दूसरे नंबर पे था केरल, जिसकी जनसंख्या सिर्फ 4.91% की दर के हिसाब से बढ़ी थी 10 साल के अंदर। और तीसरे नंबर पे था गोवा, जो 8.23% पे था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है राज्यों के बारे में। वहीं अगर आप केंद्रीय शासित प्रदेशों की बात करोगे तो दादरा और नागर हवेली में सबसे ज़्यादा तेज़ी से जनसंख्या बढ़ी 55.9% से, नव दमन और दीव में 53.8% से और पुदुचेरी में 28.1% से। वहीं अगर सबसे कम की बात करोगे तो लक्षद्वीप में 6.3% की दर से बढ़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 6.9 और चंडीगढ़ में 17.2। तो बढ़ने के मामले में सबसे आगे ये थे और सबसे पीछे ये थे। ये थे राज्य के, ये थे केंद्रीय शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी के। तो इसे आपको दूसरा समझ के याद करना है। तीसरे नंबर पे आता है जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी। सबसे पहले राज्यों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व आपको बिहार में देखने को मिलेगा, 1106 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर। उसके बाद दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल
1028 के साथ। तीसरे नंबर पे केरल 860 के साथ। वहीं सबसे कम लोगों की बात करोगे तो अरुणाचल प्रदेश में 17 था, मिजोरम में 52 और सिक्किम में 86। यानी इन राज्यों का जो जनसंख्या घनत्व था, पॉपुलेशन डेंसिटी थी, वो काफ़ी कम थी। तो इसे आपको याद रखना है। बात करें यूनियन टेरिटरी की पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में, यानी कि केंद्रीय शासित प्रदेशों की जनसंख्या घनत्व के बारे में, तो सबसे ज़्यादा दिल्ली के अंदर था। दिल्ली में 11,320। हिसाब लगा के देखो कितनी ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, 11,320 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर। चंडीगढ़ में 9,258 और पुदुचेरी में 2,547। बात करोगे सबसे कम की तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 46, दादरा और नागर हवेली में 700 और लक्षद्वीप में 2149। तो ये सबसे कम थे, ये सबसे ज़्यादा थे। अब ये तो 2011 की बात हो रही है, आप आज का हिसाब लगा सकते हो कि कितनी होगी। तो ये आपको याद रखना है, जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी तीसरा हो जाता है आपका। इसके बाद आता है लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशियो। सबसे पहले राज्यों की बात करें तो सेक्स रेशियो में सबसे आगे था केरल, जहां 1000 मेल है तो 1084 फीमेल है। दूसरे नंबर पे था तमिलनाडु, जहां पर 1000 मेल के सामने 996 फीमेल। और तीसरे नंबर पे था आंध्र प्रदेश, जहां पर 1000 मेल के सामने 993 फीमेल्स। वहीं अगर आप सबसे कम की बात करोगे तो इसमें सबसे आगे था हरियाणा। हरियाणा में 1000 मेल के सामने 879 महिलाएं। जम्मू कश्मीर था दूसरे नंबर पे, जहां पर 1000 मेल्स के सामने 889 फीमेल्स। और तीसरे नंबर पे था सिक्किम, जहां पर 1000 मेल के सामने 890 फीमेल्स। तो ये वो राज्य थे जिसमें ये वाले सबसे आगे थे और ये वाले सबसे पीछे थे। बात करेंगे केंद्रीय शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी के बारे में, तो यहाँ सबसे आगे था पुदुचेरी, 1000 मेल्स के सामने 1037 फीमेल्स। दूसरे नंबर पे था लक्षद्वीप, 1000 मेल्स के सामने 946 फीमेल्स। और तीसरे नंबर पे था अंडमान निकोबार, जहां पर 1000 मेल्स के सामने 876 फीमेल्स। बात करेंगे सबसे कम की, तो इसमें सबसे कम था दमन और दीव, जहां पर 1000 मेल्स के सामने 618 फीमेल्स। और दूसरे नंबर पे था दादरा और नागर हवेली, जहां पर 1000 मेल्स के सामने 774 फीमेल्स। और तीसरे नंबर पे था चंडीगढ़, जहां पर 1000 मेल्स के सामने 818 फीमेल्स। तो ये सबसे आगे थे, ये सबसे पीछे। तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद पांचवा पॉइंट आता है शिशु लिंगानुपात यानी कि चाइल्ड सेक्स रेशियो। सबसे पहले अगर स्टेट्स के बारे में, राज्य के बारे में बात की जाए तो सबसे आगे था अरुणाचल प्रदेश, 1000 मेल बच्चों के सामने 972 फीमेल बच्चे। तो दूसरे नंबर पे था मिजोरम, जहाँ पे 1000 मेल बच्चों के सामने 970 फीमेल बच्चे। और तीसरे पे था मेघालय, जहाँ पर भी यही हाल था मिजोरम जैसा। सबसे पीछे वालों की बात करोगे तो सबसे पहले आता है हरियाणा, 1000 मेल बच्चों के सामने 834 फीमेल बच्चे। उसके बाद पंजाब आया, जहां पर 1000 मेल बच्चों के सामने 846 फीमेल बच्चे। और उसके बाद आता है जम्मू कश्मीर, जहां पर 1000 मेल बच्चों के सामने 862 फीमेल बच्चे। तो आप हिसाब लगा सकते हो कि हर जगह पर 1000 से कम ही रहा है मामला। तो ये सोचने वाली बात है कि देश के बड़े बड़े राज्यों के अंदर जो सबसे आगे है, उसमें भी 1000 के सामने 1000 नहीं है, 972 है। तो मतलब जो गर्ल चाइल्ड है उसको बहुत ज़्यादा मारा गया है बचपन के अंदर ही। तो इससे आप हिसाब लगा सकते हो। बात करोगे केंद्रीय शासित प्रदेशों के बारे में, तो सबसे आगे था अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहाँ पे 1000 मेल बच्चों के सामने 968 फीमेल बच्चे। दूसरे नंबर पे है पुदुचेरी, जहाँ पर 1000 मेल बच्चों के सामने 967 फीमेल बच्चे। और फिर तीसरे नंबर पे है दादरा और नागर हवेली, जहां पर 1000 मेल बच्चों के सामने 926 फीमेल बच्चियां। सबसे नीचे वाले केंद्रीय शासित प्रदेशों की बात करोगे तो सबसे पहले आता है दिल्ली, 1000 मेल बच्चों के सामने 871 फीमेल बच्चे। दूसरे नंबर पे चंडीगढ़, 1000 मेल बच्चों के सामने 880 फीमेल बच्चे। और तीसरे नंबर पे बढ़ते हुए क्रम में दमन और दीव, जहां पर 1000 बच्चों के सामने जो मेल बच्चे हैं उनके सामने 904 फीमेल बच्चे। तो यहाँ पर भी वही हाल है कि 1000 तक कोई पहुंचा ही नहीं है। छठवां पॉइंट था साक्षरता दर, कि कहाँ पर एजुकेशन ज़्यादा थी उस टाइम पे 2011 की जनगणना के हिसाब से। तो यहाँ पर केंद्रीय शासित प्रदेश बहुत ही आगे थे। लक्षद्वीप की बात करोगे तो 91.8%, दमन-दीव की बात करोगे तो 87%, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करोगे तो 86.6%। यहाँ पर सबसे नीचे वालों की बात करोगे तो दादरा और नागर हवेली आता है 76.2%, पुदुचेरी 85.8% और चंडीगढ़ 86.05%। सोचने वाली बात है कि सारे इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, फिर भी जो आपका चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो इतना कम क्यों है, 1000 से कम क्यों है, ये सोचने वाली बात है। अब बात करते हैं पुरुष और महिला साक्षरता दर के बारे में। सबसे पहले पुरुष साक्षरता दर के बारे में बात करते हैं जो राज्यों में है। राज्यों के हिसाब से केरल सबसे आगे है, जहाँ पर 96.1%
जो पुरुष थे वो पढ़े लिखे थे 2011 के हिसाब से। जो मिज़ोरम है वो दूसरे नंबर पे था 93.3% और गोवा तीसरे नंबर पे 92.6%। सबसे कम की बात करोगे तो बिहार सबसे आगे है, 71.2% मेल पढ़े हुए थे। अरुणाचल प्रदेश में 72.6% और आंध्र प्रदेश में 74.9%। तो ये सिर्फ पुरुषों की बात हो रही है। महिलाओं की साक्षरता दर के बारे में बात करें तो राज्यों में फिर से केरल सबसे आगे था, 92.1% महिलाएं जो थी वो साक्षर थी। दूसरे नंबर पर मिज़ोरम था 89.3% और तीसरे नंबर पर फिर से गोवा था 84.7%। वहीं जो सबसे कम साक्षरता दर जहां पे महिलाओं की थी उसमें सबसे आगे था बिहार, 51.5% महिलाएं ही साक्षर थी। दूसरे नंबर पर राजस्थान था 52.1% और तीसरे नंबर पर झारखंड 55.4%। याद रखना ये 2011 के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो राज्यों को आप देख सकते हो। अब बात करें केंद्रीय शासित प्रदेशों के बारे में, तो केंद्रीय शासित प्रदेशों में पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो सबसे आगे था लक्षद्वीप 95.5%। दूसरे नंबर पर था दमन दीव 91.5%। तीसरे नंबर पर था पुदुचेरी 91.26%। बात करें उन केंद्रीय शासित प्रदेशों की जहां पर पुरुष कम पढ़े लिखे थे तो उसमें सबसे आगे था दादरा और नागर हवेली, यहां पर 85.1% पुरुष पढ़े लिखे थे। दूसरे नंबर पर चंडीगढ़ 89.9% और तीसरे नंबर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह जहां पर 90.2%। हालांकि इसको कम नहीं कहेंगे लेकिन फिर भी कम के हिसाब से मैंने आंकड़े आपको दिखाए हैं। अब बात करें महिलाओं की साक्षरता दर की जो केंद्रीय शासित प्रदेशों में है तो इसमें भी सबसे आगे था लक्षद्वीप, 87.9% महिलाएं पढ़ी लिखी थी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह महिलाओं के मामले में आगे था, 82.4% महिलाएं पढ़ी लिखी थी यहाँ पर। चंडीगढ़ की बात करोगे तो ये भी आगे था महिलाओं के मामले में 81.1%। वहीं आप बात करोगे सबसे कम वालों की तो दादरा और नागर हवेली में सबसे कम पढ़ी लिखी महिलाएं थी 64.3%। दमन और दीव में 79.5% और पुदुचेरी में 80.6%। तो इसे आपको याद रखना है। तो पुरुषों की साक्षरता दर आपको राज्यों में अलग याद रखनी है, केंद्रीय शासित प्रदेशों में अलग याद रखनी है। महिलाओं की साक्षरता दर आपको राज्यों में अलग याद रखनी है और केंद्रीय शासित प्रदेशों में अलग याद रखनी है। याद रखना सारे आंकड़े जो है 2011 के हिसाब से हैं ये। इसके बाद बात करें अनुसूचित जातियों के बारे में, राज्यों में कौन से राज्यों में अनुसूचित जातियां कितनी थी, तो सबसे आगे इसमें था उत्तर प्रदेश जहां पर 4,13,57,608 ये जो टोटल संख्या थी लोगों की वहां पे थी अनुसूचित जातियों की, स्केड्यूल्ड कास्ट की। दूसरे नंबर पे था पश्चिम बंगाल जहां पर 2,14,63,270 थी जनसंख्या और तीसरे नंबर पे था बिहार जहां पर 1,65,67,325 थी। वहीं बात करोगे सबसे कम जहां पर जनसंख्या सबसे कम थी एससी की तो उसमें सबसे आगे था मिजोरम, वहाँ पर सिर्फ 1218 थी जनसंख्या। दूसरे नंबर पे था मेघालय जहाँ पर 17,355 थी और तीसरे नंबर पे था गोवा जहाँ पर 25,449 थी। तो आप समझ सकते हो कि सबसे ज़्यादा कहाँ है उत्तर प्रदेश में, सबसे कम कहाँ है मिजोरम के अंदर है। तो इसे आपको याद रखना है। बात करें अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत की कि भाई कौन से राज्य में प्रतिशत जो थी वो ज़्यादा थी, तो सबसे आगे था पंजाब। पंजाब में 31.9% जो थे वो एससी से थे। हिमाचल प्रदेश में 25.2% और पश्चिम बंगाल में 23.5%। बात करें कि सबसे कम प्रतिशत किस राज्य में था एससी का, तो उसमें सबसे आगे था मिजोरम 0.1%। दूसरे नंबर पे मेघालय 0.58% और तीसरे नंबर पे गोवा 1.74%। तो आप समझ सकते हो नंबर के हिसाब से आपका अंदाज़ा लग गया होगा कि सबसे कम मिजोरम में है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर पंजाब में है। तो उत्तर प्रदेश लिखने की गलती मत करना क्योंकि उत्तर प्रदेश में वैसे भी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन जनसंख्या प्रतिशत कहाँ ज़्यादा है, पंजाब के अंदर है। बात करें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या की प्रतिशत के बारे में राज्य और केंद्रीय शासित प्रदेशों के अंदर, तो लक्षद्वीप इसमें सबसे ज़्यादा था। लक्षद्वीप में आपको 94.79% ट्राइब्स देखने को मिलेंगी यानी कि जनजातियाँ। दूसरे नंबर पर मिजोरम था जहाँ पर 94.43%। तीसरे नंबर पर नागालैंड जहाँ पर 86.47%। सबसे कम की बात करोगे तो सबसे कम ट्राइब्स जो थी, जनजाति जो थी, वो उत्तर प्रदेश में थी 0.56%। तमिलनाडु में 1.10% और बिहार में 1.28%। देखिए जब भी जनजातियों की बात हो, ट्राइब्स की बात हो, तो आपको सबसे पहले लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार याद आने चाहिए और नॉर्थ ईस्ट याद आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सी ट्राइब्स रहती हैं। और जब आपको जातियों के बारे में या फिर कास्ट सिस्टम के बारे में जानना है तो आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार इन एरिया के अंदर ज़्यादा देख सकते हो। तो वो चीज़ आपको याद रखनी है।
अच्छा, बात करें ग्रामीण जनसंख्या के बारे में, राज्यों के अंदर कितनी ग्रामीण जनसंख्या थी, तो उसमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे था। उत्तर प्रदेश में कुल ग्रामीण जनसंख्या थी 15,53,17,278। जी हाँ, बहुत ही बड़ा नंबर है ये, लेकिन यहाँ पर थी ये जनसंख्या। अब तो शायद इससे भी ज़्यादा हो। बिहार की बात करोगे तो वहाँ पर 9,23,41,436 और पश्चिम बंगाल में 6,21,83,113। बात करोगे सबसे कम जनसंख्या कहाँ थी, ग्रामीण जनसंख्या, तो उसमें सिक्किम सबसे आगे था, 4,56,999। दूसरे नंबर पर मिजोरम था, 5,25,435। और तीसरे नंबर पर गोवा था, जहाँ पर 5,51,731। याद रखना, हर एक राज्य के अंदर गांव होते हैं, कहीं ज़्यादा होते हैं, कहीं कम होते हैं, उस हिसाब से आप जनसंख्या देख सकते हो। बात करें ग्रामीण जनसंख्या के प्रतिशत के बारे में कि कौन से राज्य में ज़्यादा प्रतिशत थी, तो वहाँ पर सबसे आगे आएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की टोटल आबादी का 89.9% हिस्सा जो था वो ग्रामीण था। बिहार का 88.7 और असम का 85.9। वहीं सबसे कम की बात करोगे तो गोवा में 37.83%, मिजोरम में 47.89% और तमिलनाडु के अंदर 51.60%। अब देखो यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न होता है, सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, पर सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत हिमाचल प्रदेश के अंदर है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, जब प्रतिशत के बारे में पूछे तो हिमाचल प्रदेश, जनसंख्या के बारे में पूछे तो उत्तर प्रदेश। अब बात कर लेते हैं शहरी जनसंख्या के बारे में। तो शहरी जनसंख्या में सबसे आगे कौन सा राज्य था? महाराष्ट्र था। वहाँ पर लगभग 5,08,18,259 लोग शहरी थे। दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश, 4,44,95,63। तीसरे नंबर पे तमिलनाडु था, 3,49,17,440। सबसे कम की बात करोगे तो सिक्किम में सबसे कम थी, 1,53,578। दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश था, 3,17,369 और तीसरे पे नागालैंड यानी कि 5,70,766। ठीक है, तो शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र में ज़्यादा थी, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश में थी, तीसरे पे तमिलनाडु में थी, सबसे कम सिक्किम में थी, फिर अरुणाचल प्रदेश में थी, फिर नागालैंड में थी। बात करें शहरी जनसंख्या प्रतिशत के बारे में, तो इसमें सबसे आगे कौन सा राज्य था? गोवा था, 62.17%। मिजोरम दूसरे नंबर पे था, 52.11%। तमिलनाडु 48.40%। सबसे कम की बात करोगे तो हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर जो शहरी जनसंख्या थी वो 10.03% थी। बिहार में 11.22% और असम के अंदर 14.10%। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर मेन चीज़ें जो याद रखने वाली है वो है जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर या फिर लिंगानुपात या शिशु लिंगानुपात, शहरी जनसंख्या प्रतिशत, ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत। इस तरीके से चीज़ों को आपको याद रखना। अब कुछ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और हैं जो 2011 की जनगणना के बाद निकल के आए, जैसे कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले 2 जिले कौन से हैं। एक तो है महाराष्ट्र का ठाणे और दूसरा पश्चिम बंगाल का उत्तर 24 परगना। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की जो दिबांग घाटी थी वो न्यूनतम आबादी वाला क्षेत्र था। यहाँ की जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी सिर्फ 1 थी, मतलब 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर। सोच के देखो, इतनी कम जनसंख्या वहाँ की। तीसरा, अरुणाचल प्रदेश का जो कुरुंग कुमे, जो देश का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला दर था, वहाँ पर जो जनसंख्या बढ़ी थी वो लगभग 113.5% की दर से बढ़ी थी। तो इसे भी आपको याद रखना है। नागालैंड का जो लोंगलेंग ज़िला था, वहाँ की जो नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर थी वो -58.39% थी। मतलब नागालैंड के इस ज़िले की जो जनसंख्या थी, जो पॉपुलेशन थी, वो इतनी तेज़ी से घटी, आधे से भी कम लोग रह गए। जो उत्तर पूर्वी दिल्ली का इलाका है वो देश का सर्वाधिक जनघनत्व वाला इलाका था। वहाँ पर 37,346 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आप सोच के देख लो कितनी भयंकर जनसंख्या उस टाइम पे थी वहाँ पर। अब कितनी होगी आप हिसाब लगा सकते हो। पुदुचेरी का जो माहे जिला था उसमें सर्वाधिक लिंगानुपात था, ये चीज याद रखने की जरूरत है। वहां पर 1000 मेल्स के सामने 1176 फीमेल्स, तो इसका मतलब वहां का लिंगानुपात थोड़ा ज्यादा हो गया इस मामले में, तो वो 1176 तक चला गया। दमन और दीव का जो दमन जिला था वहां पर न्यूनतम लिंगानुपात था, 1000 मेल्स के सामने 533 फीमेल्स, तो बिल्कुल ही आधा हो गया, आप सोच सकते हो। मिजोरम का जो शेरशिप जिला था, इसका नाम याद रखना, शेरशिप जिला, यहाँ की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा रही थी उस टाइम पे, 98.76%। आज की तारीख में तो 100% लिटरेसी कही जाती है इस जगह की, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। मध्य प्रदेश का जो अलीराजपुर जिला था
वहाँ की न्यूनतम साक्षरता दर थी वहाँ पर लगभग 37.22%। तो आप सोच सकते हो कि वहाँ पर तो आधी भी नहीं थी, आधी से भी कम, 37%। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं क्योंकि इनसे डायरेक्ट सवाल बनता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बनता है। तो दोस्तों ये हो जाती है 2011 की जो सेंसस हुई थी, जनगणना हुई थी, उसका बेसिक डाटा। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए हम भी इंतज़ार कर रहे हैं अगली जनगणना का, जैसे ही होती है तो आंकड़े आ जाएंगे तो वो भी हम आपको बता देंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। इसके बावजूद इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।